रुपये पैसे की कमी की ये समस्या आपके जीवन से खत्म ही नहीं होती। एक चीज आई नहीं कि दूसरी चीज खत्म हो गई। सबका घर समृद्ध हो गया धीरे धीरे। आपने देखा 5-10 वर्ष अपने मोहल्ले में बिताते ही आपको समझ में आ गया कि अब सबके घर में पैसे आ गए हैं, सब धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन आपका घर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। एक समय रईसी थी, आपके दादा आपके पिता के पास कभी कोई चीज की कमी नहीं थी और वो लोग इतना पैसा नहीं कमाते थे। आप ज्यादा कमाते हैं, आपके बच्चे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन तब कमियां नहीं थी और अब कमी है। क्यों ये कमी दिख रही है? क्या है कि आपका घर इनबैलेंस हो गया है? कभी भी पैसा भरपूर जिसको कहते हैं ना कि हम समृद्ध हैं, हम गदगद हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, आप बोल ही नहीं पाए और कहीं भी दूर तक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं कभी भी अमीर हूं, मैं कह नहीं पाऊंगा। कहां से आएंगे उतने पैसे? 5,000 कमाते थे तब भी गरीब थे, आज 1 लाख कमाते हैं तब भी कमियां हैं। और आप ये बात जानते हैं कल को 3-5 लाख रुपया भी कमाएंगे ना तो भी कमी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपके घर में ही ग्रह बैलेंस नहीं है। पैसे आते हैं निकल जाते हैं। वर्ष भर आप पैसा जमा करते हैं, फिर कोई बीमार पड़ जाता है अचानक से, किसी का ऑपरेशन कराना है, किसी का कुछ है, सारी डिपॉजिट पैसे निकल जाते हैं, सारी सेविंग खत्म हो जाती है। फिर जस की तस अवस्था। फिर बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना है, अचानक बहुत पैसे चाहिए। कभी कोई हॉस्पिटल में चला गया, बहुत पैसे चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आपने इतना जमा किया, फिर इतना शून्य हो गया, तो अवस्था जस की तस है, बैंक बैलेंस बढ़ ही नहीं रहा। तो चलिए बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, अचानक से कोई चमत्कार करते हैं। जी हाँ, चमत्कार बहुत अजीब शब्द जरूर लगता है इस जमाने में सुनने में, लेकिन चमत्कार होता है। जानना जरूरी है आपका। आपको ज्ञान नहीं है तब आप चमत्कार क्या, आप कोई सामान्य सा कार्य भी नहीं कर सकते। और जिसको रास्ता पता चल गया है वो 4 दिन में तय करने वाला रास्ता 4 घंटे में तय करता है। तभी तो कोई अपने जीवन काल में किसी मजदूर या कोई गांव के छोटे से कस्बे में जन्मा व्यक्ति आज कितने बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बनता है, देश में अपनी पहचान बनाता है। क्यों? उसकी भी तो उम्र उतनी ही है, वो भी तो उतनी उम्र लेकर आया, उसका भी तो एक ही दिमाग है, 2 हाथ है, 2 पैर है, परंतु उनके ग्रहों ने उनका भरपूर साथ दिया। मेहनत तो वो किया, नो डाउट, बिना मेहनत किए चमत्कार नहीं होता। छत पर रुपयों की बारिश नहीं होती। घर का दरवाजा खोलते ही जैसे किसी टीवी सीरियल में दिखता है ना, अचानक से बहुत बड़ा बैग मिला जिसमें खूब सारे हीरे जवाहरात हो, ऐसा नहीं होता है। परंतु आपकी ही मेहनत को 4 चांद लगा देता है जब ग्रह साथ देने लगते हैं। एक छोटी सी दुकान से आप न जाने कितनी दुकानें कर लेते हैं। एक छोटा सा गाड़ी आप खरीदते हैं और उसके बाद 10 गाड़ी के मालिक बन जाते हैं। ये होते हैं कि सही चीज को चुनना और सही ग्रहों को साथ देना। तो यहाँ मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, आपके किसी भी भाई बहन की कुंडली सीधा नहीं देख रही हूँ, तब मैं एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो आंख बंद करके करना। आंख बंद करके करना, आपके ग्रह कितने भी दूषित हो, कितना भी आपके मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा हो, चाहे आप कमी में जी रहे हो बरसों से और ऐसा लग रहा है कि अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, बेटियां बड़ी हो रही है, शादी करनी है, बेटे को चाहिए पूंजी, वो अपना बिजनेस खोलना चाह रहा है, पत्नी अलग नाराज रहती है, उसकी इच्छा कभी पूरी ही नहीं होती, घर में 100 खर्चे हैं, घर की हालत जर्जर हो रही है, मेंटेनेंस करवाना है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? क्योंकि हर माह के जो खर्च होते हैं वो तो कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ ही नहीं रहा, फिर कहाँ से एक्स्ट्रा खर्च करें? चलिए मैं कहती हूँ ये सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, मन गदगद रहेगा। जिसको कहते हैं ना मैं संपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, आप इस अवस्था में आ जाएंगे कि आप ये कह सके कि हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। आज जो प्रयोग बता रही हूँ, यदि आज आपने मेरे इस वीडियो पर क्लिक किया है, अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में से 8-10 मिनट निकालकर मेरे सामने बैठे हो, मेरे लिए बैठे हो, तो आज वो देकर जाऊंगी कि आप जहां रहोगे मुझको थैंक यू दीदी बोलोगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते, खाना बनाते वक्त, कोई भी कार्य करते वक्त मैं कहती हूँ ओम नमः शिवाय का जप रखा करो जिह्वा पर। कुछ नहीं घटेगा, कभी नहीं घटेगा, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, संपूर्ण हो जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य ना बदल जाए तो कहिए जो उपाय बता रही हूँ उसको समझ कर करना।
मुफ्त है, निःशुल्क है। मेरे कोई भी वीडियो में आपको धन का खर्च नहीं है। मैं कोई भी नंबर जारी नहीं करती हूँ। कोई पैसे नहीं भेजने मुझे अभी, और किसी को फीस के नाम पर नहीं भेजने। अभी ये पैसे नहीं है आपके पास, जब पैसे होंगे तो दान दक्षिणा करना, मुझको कोई आपत्ति नहीं। मेरा बताया 2-3 काम जरूर करना। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना। बुद्ध, कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल छोड़ रहा हो, पढ़ाई छोड़ रही हो, तो उसकी फीस जरूर भरना, उसका भार अपने ऊपर लेना। गुरु, और किसी भी मंदिर को जर्जर अवस्था में देखो, कमी देखो, पर्दे फट गए हैं, माता के कपड़े खराब हो रहे हैं, गेट में पेंट नहीं है, पपड़ी उछड़ रही है, उस मंदिर में जितना योगदान कर सको खड़े रहकर काम करवाना। शुक्र, ये 3 काम करवाने से तुम्हारे 3 ग्रह ऐसे बैलेंस हो जाएंगे कि वैसे भी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। उस पर 4 चांद लगाएगा आज का ये उपाय। ध्यान से सुनिए, क्या करना है आपको, समझ कर करना, लॉजिकल है। ऐसे कोई जादू मंत्र टोना नहीं बता रही हूँ, ये कर लो वो कर लो, पैसे छप्पर फाड़ कर बरसेंगे, नहीं, लॉजिकल है। यहाँ ग्रह बैलेंस हुए, आपको आपकी मेहनत का, परिश्रम का फल मिलने लगेगा। हम एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं ना, वो जल्दबाजी में भी जो चीज बता रहे हैं ना, उसको हल्के में मत लेना। जैसे रोज के घर की चीजें होती है ना, किसी के लिए भी जो दाल चावल बेच रहा हो, उसके लिए दाल चावल चीनी कितनी भी मिक्स करके रखी हुई हो, उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता है ना, कुछ भी उठा कर दे देता है। उसी तरह हम एस्ट्रोलॉजर्स ग्रहों को बैलेंस कर देते हैं। कोई भी उपाय बताते हैं, जल्दी में भी बता रहे हैं, आप उसको समझ कर करना, वो फल मिलेगा, लाइफ बदल जाएगी। समझो क्या करना है। बुधवार के दिन ये प्रयोग करना। आज केवल बुध ग्रह को लेके चल रही हूँ। ये एक ऐसा ग्रह है जो गदगद कर देता है, जो माला माल कर देता है। कमी क्या होती है आपके जीवन से हट जाएगी अगर बुध मजबूत हो जाए तो। आज केवल बुध को लेकर चलते हैं। एक सफेद कपड़ा ले लेना, छोटा सा, उसकी कोई साइज नहीं है, एक छोटा सा रुमाल जैसा सफेद कपड़ा ले लेना। 9 हरी इलायची एक तरफ ले लेना, बिल्कुल साचा पवित्र। 2 हरी इलायची एक तरफ ले लेना। अब थोड़ा सा जल किसी पत्थर पर, किसी चीज पर डालकर 2 हरी इलायची को घिसना। वो घिसने लगेगा, हरे रंग का वो लिक्विड बन जाएगा। जल की सहायता से घिसना। अपनी ये अनामिका उंगली है, इसकी सहायता से इस सफेद कपड़े पर लिखना 555, 3 बार 555 लिखना और सूखने देना। कपड़ा जब सूख जाए 5-5 सुंदर साफ लिखना, टेढ़ी मेढ़ी गंदी अवस्था में मत लिखना, आकार सुंदर हो। जो तुमने 5-5-5 लिखा है, हरी इलायची पानी में घोलकर स्याही बनाना और उसी से लिखना। बात समझ में आ गई? जब ये सूख जाए तो 9 हरी इलायची ऐसे प्रणाम करके इसी को गांठ बांध देना। ये जो तत्का तैयार किया तुमने, कोई आपको कुछ नहीं करना, आपने ये सिर्फ तैयार कर लिया, इसको हाथ में ले लीजिए। पूजा रूम में बैठने की भी जरूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठे हो, सिर्फ उत्तर दिशा की ओर चेहरा कर लेना। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः 108 बार जप करके इसको जागृत कर लेना। शुद्ध पवित्र स्थान पर बैठना, नॉनवेज नहीं खाना है आज के दिन, शरीर पर काला वस्त्र धारण मत करना जब ये उपाय करो तो। माता को प्रणाम करना, माता लक्ष्मी को, और धन को देखने का प्रयास करना। तुम्हारे आंचल में धन बंधा हुआ है, तुम्हारे बगल में थाली में रुपया रखा हुआ है, सामने सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। ऐसा मन से धन से खुद को घेर लेना जब आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप कर रहे हो। सफेद पोटली हाथ में लेकर पूरा धन को आकर्षित करना। हम चाहते हैं ना अपने आप को जहां देखना वहां देख सकते हैं ना, तो अपने आप को धन के बीच में देखने का प्रयास करो। खूब सारा पैसा और आप बीच में। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आपने इसको जागृत कर लिया, चलिए नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए और इसको ले जाकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। कुछ नहीं करना, जब तक ये तिजोरी में रहेगा तब तक तिजोरी में रहेगा। वर्ष बीत जाएंगे, जब साफ सफाई का नौबत आएगी, दिवाली में आप साफ सफाई करते हैं, तब आप इसको जल में बहा देंगे नमन करके और ये पोटली पुनः तैयार करेंगे। वर्ष भर तक ये हरी इलायची इसी कपड़े में ऐसे ही जागृत करके आपकी तिजोरी में रहेगी। फिर देखो परिणाम क्या होता है आपके जीवन में। मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं करोगे तो भी ग्रह बैलेंस रहेंगे, रुपया पानी की तरह बाहर नहीं निकलेगा। चमत्कार ना हो जीवन में तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।